दो दोस्त होते हैं और दोनों आपस में बात करते हैं। कहते हैं कि एक दोस्त कहता है दूसरे दोस्त से कि आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा। ये कहते आपस में बात होती है तो कहता है ऐसी कौन सी बात हो गई, तो कहता है नहीं दोस्त, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा। और ये खुश होकर के उसके गले में एक सोने की चैन पहना देता है और वो खुश हो जाता है। वो उसकी बड़ाई करने लगता है, चापलूसी करने लगता है। तो वो खुश होकर के दूसरी एक चैन उसके गले में पहना देता है। दो चैन पहन करके वो अपने कमरे में चला जाता है और उसके कमरे में जा कर के सामान रख देता है, अपना बैग झोला जो भी है रख देता है और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि दूसरा दोस्त उसके जिसके गले में सोने की चैन है वहाँ पर मिलता है और बताता है कि ये क्या है यार दोस्त, आज तो तुमने दो दो चैन पहन रखी है। तो कहता है कि हाँ ये उसने दी है। तो कहा कि अच्छा, तो ये वो जो गले में जिसके चैन पड़ी होती है वो कहता है कि यार ये कितने कीमत की होगी। तो दोस्त कहता है इसकी कीमत 4.5-5 लाख रुपए की होगी। वो सन्न रह जाता है और कहता है कि इतनी कीमत का तोहफा उसने हमको दे दिया और न हमारा कोई बर्थडे है न कोई ऐसा त्यौहार है हमारा जो ये खुश होकर के दे रहा है। अब उसके दिमाग में सस्पेंस बना रहता है और यहीं से इस कहानी की मोड़ शुरू होता है। अगर इस व्यक्ति ने उसके गले में सोने की चैन न पहनाई होती तो आसपास के जितने भी जिले के चोरी करने वाले डकैत चोर थे या फिर आसपास के प्रदेश लेवल के भी उनकी सामत आ जाती। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आज हम आपको ले चलते हैं सच्ची घटना। ये सुनाने जा रहे हैं राजधानी दिल्ली इलाका का जंगपुरा, उसी का मजरा हजरतगंज निजामुद्दीन का एक एरिया है भोगलपुर का ही एक उमराव सिंह ज्वेलर्स शोरूम है। जैसे ही 26 सितंबर 2023 की सुबह उसके नौकर दुकान पर पहुंचते हैं और अपने मालिक का इंतजार करते खड़े रहते हैं और मालिक आता है कुछ देर बाद, क्योंकि वह दुकान लगभग 10-साढ़े 10 बजे रोज खुलती है। और वो जो ही मालिक आ जाता है अपने नौकरों को चाबी देता है और चाबी देने के बाद शटर एक के बाद एक खुलने लगते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि एक धुएं का गुब्बार उसमें निकल रहा है। जब धुएं का गुब्बार देखा उसने तो देखा हो सकता है कोई वायरिंग या ये जल रही हो। तो धीरे धीरे वो अपने लॉकर के पास पहुँचते हैं, क्योंकि उसमें 32 लॉकर सबको धीरे धीरे चेक किया जाता है। तो उसमें देखा कि सारा सोने हीरे की ज्वेलरी गायब, चांदी की ज्वेलरी वहीं मौजूद थी और सोने और हीरे की ज्वेलरी गायब मिली। तो ये देख करके वो सन्न रहते, तब तक उधर देखते हैं कि कैमरे के भी तार कटे हुए हैं और लाइट की सप्लाई भी कटी हुई है। और देखा कि छत से एक वो कहीं उस दुकान में लगभग 32 लॉकर हैं, 3200 लॉकर भी कटे हुए हैं और उधर कैमरे का भी कनेक्शन कटा हुआ है, लाइट का भी कटा हुआ है। और देखा कि छत से एक दीवार टूटी हुई है। ये देख करके मालिक सन्न रह जाता है। धीरे धीरे अफरा तफरी मच जाती है। सोशल मीडिया और पुलिस भी आ जाती है। सब छानबीन शुरू होती है तो पता लगता है कि चोरी हो गई है। जब चोरी होने के बाद एक मीडिया वाला एक मालिक से कैमरे पर पूछता है कि लगभग कितने की चोरी हुई होगी, तो मालिक बताता है 20 से 25 करोड़ की चोरी हमारी हो गई है। और कहते हुए वो रोने लगता है और रो करके पूरी कहानी बयां करता है। और पुलिस के लिए मान लो आफत सी आ गई, क्योंकि पुलिस घबरा गई कि इतनी बड़ी चोरी, क्योंकि दिल्ली की बड़ी चोरियों में इसको गिना जाता है। अब दिल्ली पुलिस जो थी वो छानबीन में जुटी और उसका कहीं सुराग नहीं लग रहा था। तब तक इधर छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक जिला पड़ता है दुर्गपुर,
दुर्गपुर में एक सब इंस्पेक्टर और पुलिस की रूटीन चेकिंग चल रही होती, उसी में एक चोर होता है। उससे सब इंस्पेक्टर उसको पहचान लेता है और कहता है क्यों, क्या कि आज कोई बड़ा हाथ साफ किया है क्या, जरा हमको भी बताओ। ये कहते हुए इसको रोक लेता है और उससे पूछने लगता है। उसका नाम होता है, उस चेकिंग में उसका नाम होता है राकेश राय नागर। राकेश राय नाम का जो चोर होता है उससे वो कड़ाई से पूछताछ करने लगता है। तो पकड़ा गया चोर कहता है हमने कुछ नहीं किया है, ना हम कोई हाथ मारे हैं, ना कुछ हमने कोई ऐसा अभी वारदात नहीं की है। अगर पूछना है तो उसके दोस्त से पूछो। तो बताता है कि जब कड़ाई से, तो उसका दोस्त का नाम बताता है शिवा चंद्रवंशी। शिवा चंद्रवंशी जब नाम बता तो वो कहता है सब इंस्पेक्टर क्यों, आप किस यकीन से कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, क्या सच है ये सब। तो उसने कहा अगर आपको जाननी ही हकीकत है तो सोशल मीडिया पर देखिए, न्यूज़ रिपोर्ट चैनलों को देखिए और अखबारों को देखिए। तो ये कह करके वो सच में अपना चेक करता है सोशल मीडिया पर, तो देखता है कि दिल्ली में कोई बड़ी घटना हुई है। ये दिल्ली में जब घटना बड़ी हुई सुन करके वहाँ पर इसका एक दोस्त होता है सब इंस्पेक्टर का, तो वो भी सब इंस्पेक्टर वहाँ होता है, उसको फ़ोन करता है कि ऐसी घटना वहाँ हुई है। तो वो कहता हाँ। तो उस पर कहता है कि क्यों ना यहाँ देख लीजिए, ऐसी ऐसी बात सामने आई है। तो वो कहता है कि ठीक है, ये कह करके फ़ोन कट जाता है। उसके बाद अपने अधिकारियों से बात करता है और अपने अधिकारियों से बात करने के बाद वो बड़े अधिकारियों से बात होती है, धीरे धीरे सारी लोकेशन बनती है, वो चले जाते हैं वहाँ पर। और वही जो 2 चैन पहने हुए था उसका नाम था शिवा चंद्रवंशी। उसको जा कर के पुलिस पकड़ लेती है और उससे पूछताछ करती है। तो बताता है कि हमारा दोस्त, उसका नाम है लोकेश श्रीवास्तव उर्फ गोलू, यहीं रहता है हमारे पास ही, हमारे कमरे में यहाँ पर सामान उसका रखा है। तो उसमें जब उस कमरे में वो छानबीन करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर 20 से 25 किलो सोना उसको बरामद हो जाता है और लगभग 21 लाख रुपए नगद कैश बरामद हो जाता है। ये देख करके वो पुलिस उसी में बैठी रहती है, वो लड़का भी बैठा रहता है और उसका इंतज़ार करते हैं, किसका, लोकेश श्रीवास उर्फ गोलू का इंतज़ार करते रहते हैं। वो बताता है कि और उसके बताए हुए समय पर वो आ गया और वो दरवाज़ा खोल कर देखता है तो उसके अंदर पुलिस और वो लड़का बैठा हुआ है। वो देख करके सन्न रह जाता है और पुलिस को पकड़ लेती है। तो पुलिस से बस वह एक ही क्वेश्चन वो पूछता है कि सर ये बताइए आपने हमको ये पकड़ा कैसे, कैसे जानकारी मिली। ये पूछते पूछते उसने, पुलिस ने बताया कि एक आपका दोस्त था और उसने बताया ये चैन पहने, इसी से जानकारी हमको मिली है और तो हम आए हैं यहाँ इंक्वायरी करने। तो पता चला ऐसी सी घटना, तो छानबीन तो बरामद चीज़ें हो गई हैं। तो ये सब होकर के पुलिस वहाँ प्रशासन से बात करता है, सबसे बात करता है, उसको प्लेन में बैठा करके, हेलीकॉप्टर में बैठा करके वो दिल्ली पहुँचते हैं। दिल्ली जब पहुँचता है प्रशासन तो वहाँ पर ये घटना पता चलती है। तो अगर ये घटना, अगर आप सोचिए कि अगर ये घटना कैसे खुली, तो देखा जाए तो अगर वो चेन उसके गले में न पहनाता तो ये घटना नहीं खुलती, क्योंकि एक ही वो व्यक्ति ने उस केस को अंजाम दिया था। और ये घटना उसने कैसे अंजाम दिया, इसकी कहानी हम जरा एक नज़र डालते हैं। तो यही जो चोर था वो एक बीच जाता है, वहाँ पर रेकी करता है और रेकी करते करते उसको पता चलता है कि ये जंगपुरा का भोगलपुर जो मार्केट है ये सोमवार को बंद रहती है। सोमवार को बंद रहती है, इसकी जानकारी मिलती है उसको, और जानकारी मिलने के बाद वो चला जाता है, वापस बस्तर चला जाता है
और उसके बाद फिर 21 तारीख को आता है और वो 21 तारीख को आने के बाद वो फिर उसी जगह रेकी करता है और 24 तारीख को वो 24 सितंबर 2023 को वहीं पर वो देखता है कि दुकान किस समय खुली किस समय बंद हुई, ये देख करके वापस वो चला जाता है। उसी रात में 24 को वो एक केस को अंजाम देता है। वो कहीं देखता है कि ये दुकान आसपास मकानों से घिरी है, केवल एक फ्रंट साइड इसका रोड पर खुला है और वो आसपास की छतों से रात में चढ़ जाता है और उसकी छत से उसके अंदर प्रवेश करता है। और वो दीवार ऐसी लोहे की सारी चारों तरफ से बनी थी, लेकिन बस थोड़ी एक दीवार बनी थी, वो ईंटों की बनी थी। उसकी किस्मत साथ दे गई और वो ईंटों की जो बनी थी उसको उसने तोड़ा, उससे प्रवेश कर गया। वहाँ पहले कैमरा काटा, लाइट काटी, ये सब काट करके फिर लाकड़ों को काटा, कटर उसके पास था, पेंचकस भी था, पूरा सामान लेकर गया था और काट करके वो सामान पहले अपने झोले में रख लिया और झोले में रखने के बाद वहीं सो गया। तब उसने देखा कि सुबह हो गई है और उसको डर था कि ऐसा न हो आज छुट्टी तो है लेकिन कहीं इसका शटर खुल जाए। और जब उसी नियोजित ढंग से 10:30 बजे उसने ये काम, जब दुकान खुलती है उसी समय ये सारे लाकड़ों को काटना तोड़ना शुरू किया, जिससे कोई आसपास का आदमी इस पर शंका न करे और ये अंजाम दिया। उसके बाद फिर वो सो गया, सारी चीज़ें अपने बैग में भर करके वहीं सो गया, आराम किया। फिर सुबह ही निकल लिया, जैसे प्रवेश किया था उसी तरह आसपास की छतों से आकर के निकल लिया और जा करके एक बस, चांदनी चौक से उसने बस पकड़ी और बस पकड़ करके वो पहुंच गया अपने बस्तर जब पहुंचा वहां पर उसने अपने दोस्त के पास उसने शरण ली। और ये घटना, अगर वो ऐसा न करता गलती कि उसके गले में चैन न पहनाता तो ये घटना नहीं खुलनी थी। इसीलिए बार बार वो पूछ रहा था ये घटना कैसे आपने इसको पता लगाया। तो वो जो पुलिस वाले थे वो सन्न रह गए, बार बार पूछ रहे थे कि इतनी बड़ी घटना अकेले इसने कैसे अंजाम दिया। वो बार बार पूछ रहे थे क्या कितने लोग थे, तो बताता तक कोई नहीं था, केवल अकेला मैं था। लेकिन पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं थे। फिर भी वो कहता रहा कि मैं अकेले, तो पुलिस भी सन्न रह गई कि इसने इतनी बड़ी घटना को और कैसे अंजाम दिया और अकेले ही कैसे अंजाम दिया। तो हमारा इस कहानी का सच्ची कहानी का कोई बताने का उद्देश्य ये था कि केवल आप जागरूक बने, यही मेरा उद्देश्य था। और अगली कहानी में फिर मिलते हैं। नमस्कार, देखते रहिए भारत टीवी 20। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।